हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पार्ट है वीडियो का। वो फर्स्ट पार्ट में मैंने फीचर्स करवा दिए थे बिजनेस के, तो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करते हैं, गुड्स की बाइंग और सेलिंग करती है और मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो आज हम आगे करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस मैंने बता दिया था क्या होता है। अब इन्वॉल्वमेंट का बताना है क्या होता है। इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट होता है सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के आसपास का जो भी सराउंडिंग एरिया है उसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस और इन्वॉल्वमेंट को प्लस करके बनता है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से अभिप्राय उन अवधारणाओं से है जो कि एक व्यवसायिक संस्था के आसपास स्थित है। ये मैंने बोला सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के आसपास जो भी स्थित पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, जो भी है उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट वो होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का और उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। बिजनेस में जो भी एक्टिविटी की जाती है उन पे इफेक्ट डालते हैं इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एक व्यवसाय तब तक जीवित रह सकता है या विकास कर सकता है जब तक वह अपने आप को व्यवसायिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कोई एक बिजनेस है, वो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के अनुकूल नहीं है, यानी उसके साथ साथ नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, वो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ये, अन्यथा वह बिजनेस पीछे रह जाएगा। आज हम परिवर्तन संसार, जो हमारा आज वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नए नए थॉट्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, इकोनॉमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, सब कुछ चेंज आ रहे हैं, तो हमें इसके साथ साथ चलना पड़ता है। आगे है एक डेफिनेशन है केथ डेविस के अकॉर्डिंग, व्यवसायिक वातावरण सभी स्थितियों, घटना और प्रभावों का योग है। स्थिति हो गई, घटना हो गई, जो भी घटती है व्यवसाय के आसपास, उनका क्या है, जोड़ है, जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती है और उससे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। मैंने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एक सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस है जो कि बिजनेस को इफेक्ट करता है। इफेक्ट कौन कौन सी चीज करती है, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो बिजनेस ओल्ड टेक्नोलॉजी को तो नहीं करेगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और मतलब इकोनॉमिकल डिफरेंट आ गए, जो कुछ भी आता है उसके साथ साथ चलता है। ठीक है, ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है, और फिर आगे हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। बियर्डो व्हीलर के अकॉर्डिंग, व्यवसायिक वातावरण व्यवसायिक फर्मों, फर्म हो गई, ठीक है, उद्योग हो गए, के बाहर के इन सभी तत्वों का योग है जो उसके संगठन एवं संचालन को प्रभावित, मैंने बोला था इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स मतलब सभी चीजों का टोटल है। एक्सटर्नल टू बिजनेस फ्रॉम, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर जो भी चीज होती है ना उनका, टू बिजनेस फ्रॉम एंड इंडस्ट्रीज विच इफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये कहते हैं कि उन सभी चीजों का योग है ये। ठीक है, ये एक डेफिनेशन कर लेंगे, इनमें से कोई भी आपको जो इजी लगे वो एक डेफिनेशन कर लेना, मीनिंग मैंने बता दिया। तो बिजनेस, अब जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है उसकी, अब ये मतलब दो घटक यानी टू टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, और नहीं, सबसे पहले है इंटरनल इन्वॉल्वमेंट और फिर एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो इंटरनल, इसके नाम से पता चल रहा अंदर, यानी बिजनेस के जो भी अंदर होता है, बिजनेस के अंदर का जो भी वातावरण होता है उसको बोलते हैं इंटरनल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर, यानी बाहर का मतलब क्या है, जो भी चीज बाहर की होती है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फॉर गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये हो गई एक्सटर्नल। फिर हम आगे करते हैं, इसका डायग्राम देखिए। कंपोनेंट्स और टाइप ऑफ अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैंने बताया था टू, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं अंदर, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण में क्या क्या है, आंतरिक वातावरण वो वातावरण होता है जो बिजनेस के अंदर होता है, जो बिजनेस के हाथ में होता है, कभी भी बिजनेस उसको चेंज कर सकता है। एक्सटर्नल को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कोई पॉलिसीज हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, नेचर हो गया, वो एक इंसान के हाथ में नहीं होते। तो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट में क्या है, सबसे पहले
पहले है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिर है फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिजनेस के हाथ में होता है, अपनी भाई फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रखनी कैसे नहीं रखनी है, ठीक है। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी बिजनेस के हाथ में होता है। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मानते हैं हमारा भाई ऑब्जेक्टिव कुछ है तो फिर आगे हम ये देखते हैं नहीं भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या हम इसे पूरा नहीं कर सकते किसी कारण, या भाई नहीं हो पाया ये हमारे से, तो हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये भी इंटरनल है। आगे है मैनेजरियल पॉलिसी, मैनेजर ने जो पॉलिसीज बनाई उसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसको हमने खुद बनाया है, ठीक है। अगर हमको वो भाई किसी कारण ठीक नहीं लग रही तो हम उसको चेंज तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। आगे वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है जो हम वर्क करने के लिए हमने जो कंडीशन अप्लाई किया उसमें हम चेंज कर सकते हैं, क्या पता हमारे लिए प्रॉफिटेबल ना हो तो हम और कंडीशन लगा सकते हैं। आगे ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज, हम अपने बिजनेस का ब्रांड भी चेंज कर सकते हैं, क्या पता भाई वो ब्रांड जो हमने बनाया वो अच्छे से ना चल रहा तो हम कोई ब्रांड भाई दूसरा बना ले, ठीक है। आगे लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, लेबर और मैनेजमेंट के बीच, मैनेजर के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो भी हम इंटरनल में हिलाते हैं। इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है मैं आपको बता दूं, लेबर क्या चाहते हैं भी उन्हें अधिक से अधिक वेजेस मिले, ठीक है, और मैनेजर क्या चाहता है ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, और उनके भी जो रिलेशन होता है ना उसको बोलते हैं लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे टेक्नोलॉजिकल एंड R&D कैपेबिलिटीज, ठीक है। आगे है प्रोमोटर विजन, प्रमोटर यानी जो प्रमोटर पता है कौन होते हैं, प्रमोटर वो इंसान होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस या कंपनी को चलाने का या खोलने का विचार आता है, दैट्स कॉल्ड प्रमोटर, ठीक है। ये है हमारे इंटरनल फैक्टर जो कि बिजनेस के हाथ में होते हैं, बिजनेस उनको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, उनमें कोई चेंज भी कर सकता है। आगे है गाइस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू टाइप का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटे टाइप जिनमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल है ये इन्वायरमेंट लेकिन थोड़ा बहुत हम इनमें चेंज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, छोटे लेवल पर। और आगे है मैक्रो, इसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्रो में सबसे पहले सप्लायर्स, सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स वो होते हैं जो कि हमारे गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आगे कस्टमर्स, कस्टमर में भी चेंज कर सकते हैं, उनके टेस्ट यानी कस्टमर का टेस्ट कैसा है वे कैसा चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक। आगे मार्केट इंटरमीडिएटर्स, मार्केट इंटरमीडिएटर्स क्या होते हैं, वो आदमी होते हैं जो कि मतलब कभी क्या होता है आज बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, और बिजनेस जब बड़े पैमाने पर किया जाता है ना तो क्या होता है कि भाई वो मतलब देखो जैसे दिल्ली हो गई मुंबई होगी, दिल्ली में हमारा जो सामान वो प्रोड्यूस हो रहा है मुंबई में तो हम नहीं पहुंचा सकते जब तक हमारे बीच में कोई मीडिएटर्स ना आए, तो वो होते हैं मार्केट मीडिएटर्स। ये जो लोग होते हैं ना सामान को खरीदते हैं, इनको एग्जाम्पल फॉर इनको बोलते हैं थोक विक्रेता। ये प्रोड्यूसर जो बनाता है उत्पादक उससे खरीदते हैं, खरीद के किसको देते मतलब फुटकर मतलब थोक खरीदते एक बड़े लेवल पे खरीद लेते हैं, फिर वो फुटकर दुकान वालों को जिनको जिससे हम खरीदते हैं ना थोड़ी थोड़ी चीज, ऐसे हो गए मीडिएटर्स, यानी हर एक को वो चीज पहुंच जाती है। आगे है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे जो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, भैया देखते हैं चल इस कंपनी ने पॉलिसी कर लिया तो हम भी ऐसा क्या करें जिससे हमारा हमारा जो बिजनेस है बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। आगे है पब्लिक, पब्लिक का मतलब तो हम खुद है जो चीज को यूज करती है, ये जिसमें मतलब इन्वायरमेंट में जो पब्लिक रहती है वो। आगे है मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो में इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक धन से रिलेटेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मतलब इको का मतलब इकोनॉमिक क्या होता है, ठीक है। आगे है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, राजनीतिक कैसे इफेक्ट करते हैं देखो मैं आपको बता देती हूँ। राजनीतिक क्या होती है, कभी कभी सरकार ना कोई ऐसी पॉलिसीज बना देती है कि भाई ये करनी ही करनी है और हमको वो माननी पड़ती है, आजकल जो नेता लोग होते हैं उसको बोलते हैं राजनीतिक। आगे है साइको कल्चर, मतलब ना जो हमारा कल्चर है सामाजिक संस्कृति, मतलब कुछ देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस में हम मतलब नॉन वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नॉन वेज क्या होता है कि कई जगह ऐसी होती है जो नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन हम वहां अगर नॉन वेज बनाए, नॉन वेज बना के बेचे तो वहां तो बिकेगा तो नहीं, तो इफेक्ट करता है ना बिजनेस को, ऐसी यानी सामाजिक संस्कृति इफेक्ट करती है बिजनेस को, जैसा माहौल होगा उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ढल जाएंगे, अगर नहीं चलते हैं तो वो हमको इफेक्ट तो करेगा ही। आगे टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल, लोग न्यू न्यू फैशंस आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ठीक, अगर नहीं चलेंगे तो बिजनेस इन्वायरमेंट
बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आगे है हमारा नेचर। नेचर तो आपको पता ही है, नेचर बदलता रहता है, तो वो होगा नेचर। आगे है डेमोग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक में मतलब ये होता है जाना की क्या, मतलब ना जो लोग होते हैं डेमोग्राफिक में वो आते हैं। आगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। आज जो बिजनेस है ना उसको ना इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको मिला के ये बिजनेस चलता है, ठीक है। ये है फैक्टर इफेक्टिंग जो मैंने आपको बताया है, ये सारे इफेक्ट करते हैं एक बिजनेस को, ठीक है। आगे मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी, आज मैंने मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।